हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बग्गा लायलपुर, पंजाब अब पाकिस्तान में है हुआ था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्हें 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बग्गा लायलपुर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करना था। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ताकि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध किया जा सके। उन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भी भाग लिया, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। भगत सिंह द्वारा दिए गए इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भगत सिंह एक समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया और युवाओं को प्रेरित किया। भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग में पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी की अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलनों को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी की अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं में भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1118 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोयल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए और उधर चंद्रशेखर आजाद के पास DAV स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। करीब 4:15 बजे ASP सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने गोली सीधी उसके सर पे मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसके पूरे मरने का इंतजाम कर दिया।
ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चंदन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े हो तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी और वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधाराओं को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधाराओं को वो आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपनी विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगाते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल अपनी पार्टियों को जोड़ने के लिए करते थे। फ्रेंड्स, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए जानकारी दूसरे भाग में। थैंक यू।